अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरी दुनिया में कारोबार खुल रहे हैं दोबारा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि इकॉनमी का भट्टा बैठ रहा है पूरी दुनिया का, तो मजबूरन सबको कारोबार खोलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपने अपने हाथ धोने हैं, मास्क लगा के रखना और डिस्टेंस रखना और कोरोना से बचने की जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करनी है, क्योंकि दुनिया की इकॉनमी से आपकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी फैमिली को आप चाहिए हो साफ, शफाफ और सेहतमंद, कोरोना से पाक। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, सो दुनिया भले करोड़ों अरबों रुपए का काम करे, आपकी फैमिली को आपका लॉस जो है वो रिकवर नहीं करके दे सकती। सो इसलिए अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को बचाएं और ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें इस तरह से आप अपने आप को सेटल डाउन करें कि कोरोना से जब तक वैक्सीन नहीं आती बचने की आप पूरी कोशिश कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ओमान की अपडेट्स। देखें, पहले मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे दूं। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि टिकट्स कब सस्ते होंगे, क्योंकि इस वक्त टिकट जो है एयर टिकट्स बहुत महंगे हैं। देखें, जैसे ही एयरपोर्ट खुलेगा, और जो कि अब मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि लास्ट फाइनल डेट जो ऑफ कोर्स वो सुप्रीम कमेटी ही अनाउंस करेगी, लेकिन जो प्रिपरेशंस जो चल रही हैं, वॉलंटियर्स वगैरह और इस तरह के जो मामला चल रहे हैं, अरेंजमेंट चल रही हैं, उनसे ये लगता है कि जल्द ही हम कुछ गुड न्यूज़ सुनेंगे। जैसे ही एयरपोर्ट खुल जाएगा टिकट्स के रेट नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी चार्टर स्पेशल अरेंज की जा रही है, स्पेशल अमाउंट लगाया जा रहा है, तो स्पेशल उसकी रिकवरी की जा रही है। लेकिन जब दो तरफा फ़्लाइट चल जाएंगी, एयरपोर्ट खुल जाएगा, ऑफ कोर्स लिमिटेड फ़्लाइट्स ही होंगी उसकी, लेकिन रेट लाजमी नीचे आएगा। सो ये उन तमाम लोगों के लिए जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको कोई जल्दी नहीं है, तो बेहतर है वो थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही एयरपोर्ट खुल जाए तो आप जा सकते हैं। दूसरा नंबर आपका सवाल है कि वीज़ाज़ नए कब से स्टार्ट होंगे। देखें, वीज़ाज़ नए अभी तो ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं की अप्रूवल्स वगैरह के मामला चल रहे हैं, तो नए वीज़ा, नए मादुनिया, नई चीज़ों पे तो अभी वर्कआउट करना बाकी है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ की जो लेबर है, जो वर्क फोर्स है, वो अभी लिमिटेड है और उसके हिसाब से सारे मामलात में, प्रोसेसेस वगैरह में टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम डिस्कस करते हैं अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज एक नई अपडेट हुई, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जो 6 महीने से ऊपर लोग हैं उनके लिए आज एक बंदा इन पर्सन गया था आरओपी वालों ने कहा ठीक है आप सनत ऑफिस जाएं और वहाँ पे अपने अरबाब की बताका वगैरह देके वो आपको पेपर्स देंगे। देखें, आज भी लोगों को आरओपी की अप्रूवल्स भी मिली हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप्लाई की हुई थी, लेकिन रश वगैरह क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो अब आप सनत सेंटर पर जाएँ, सनत सेंटर आपको 2 फॉर्म देगा, एक आपको कुल आमला का और एक ये जो इस तरह का वीज़ा वाला जो फॉर्म होता है वो। सो ये 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, वो आप एयरलाइन में जमा कराएंगे तो उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है, इसको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन के अंदर ये प्रोसेस जो है वो पूरा मैच्योर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब कल मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आरओपी ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया था लोगों को, लेकिन आज उस बंदे को खुद आरओपी ने कहा है कि भाई आप जाएँ और इससे आप सनत सेंटर से ये फॉर्म्स लेके आप कर लें। सो आज भी एयरलाइन में कुछ, जैसे पाकिस्तान में बंदे थे तो उनको एयरलाइन ने कहा नहीं देखो आज ये अप्रूवल आई है आरओपी की, तो आप हमें वही दो। सो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अब मैच्योर हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आपको पता चल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि एक्सपेक्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड जो टूरिज़म कम्प्लेक्स हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड टूरिज़म कम्प्लेक्स कौन से हैं? वो आपने देखा होगा जो मस्कत में लोग रहते हैं और जो सलाला में रहते हैं। जैसे मस्कत में जो लोग रहते हैं, शंग्रीला होटल की तरफ जब आप जाते हैं तो रास्ते में एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक बन रहा है, वहाँ पे इनफैक्ट बोर्ड भी एक लगा हुआ है बड़ा सा कि एक्सपेक्ट्स कैन बाय प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह के कुछ इंटीग्रेटेड टूरिज़म कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं ओमान, मस्कत में भी थोड़ा सा बाहर और सलाला में भी इस तरह से। तो वहाँ पे आप लोग जो इन्वेस्ट करना चाहता है प्रॉपर्टी में, एक्सपेक्ट वो प्रॉपर्टी ले सकता है और वो प्रॉपर्टी ऑनरशिप उसकी हो जाएगी और उसके तमाम जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट से मुस्तफ़ीद हो सकता है। और अगर वो प्रॉपर्टीज़ रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया में भी आ रही हैं तो भी आप उनको ओन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंटीग्रेटेड जो टूरिज़म कम्प्लेक्स है उस एरिया में सिर्फ, बाकी कहीं नहीं। और जो जीसीसी के जो रेजिडेंट्स हैं, जो जीसीसी के नेशनल्स हैं, वो तमाम ओमान में कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उनके लिए जो है वो कुछ एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जीसीसी नेशनल्स के लिए जो कि मतलब वतनी हैं उनके लिए। अब मैं आपको कुछ अपडेट दूं कि एक टीचर जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला है, अगर आपने मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देखिएगा। इसमें उसमें मैंने टिप्स दिए कि किस तरह आपको पहली या दूसरी ट्राई के अंदर अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। वो वीडियो आप लास्ट में देखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस उससे बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। एक इंस्ट्रक्टर सिर्फ 2 टेस्ट कंडक्ट कर सकता है 1 हफ्ते के अंदर। सपोज जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके पास
30-30, 40-40 स्टूडेंट्स होते हैं। सो आप बड़ा ध्यान से और एहतियात से अब जो है अपना इंस्ट्रक्टर चुनिएगा और उससे अपडेट लीजिएगा कि कितने आप करवा सकते हैं, कब आपका टेस्ट। ऐसा ना हो कि आपके टेस्ट में आने में ही जो वो 3-4-5 महीने लग जाएं और आप बैठे रहें इंतज़ार में। सो एक इंस्ट्रक्टर 2 टेस्ट अपने स्टूडेंट्स के कंडक्ट करवा सकता है 1 हफ्ते के अंदर। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि एक इंस्ट्रक्टर 1 महीने में सिर्फ 8 लोगों के टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। सो इस पर आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा ताकि आपको डिलेज़ का सामना ना करना पड़े। तो अपना अब एयर टिकट हो गया, एयरपोर्ट हो गया और इंस्ट्रक्टर वाली बात बता दी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड में मैंने आपको बात बता दी। अब मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ कोरोना के केसेस की। देखें, आज भी सल्तनत में 187 केसेस हुए हैं और 4 डेथ हुई हैं। 89,608 लोग, जो कि 93.6% बनता है टोटल केसेस का, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। अच्छा, जो आज केसेस हुए हैं उसके अंदर जो है अपना 64 केसेस जो थे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं 24 आवर्स के अंदर। अब क्योंकि उन्हीं लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, आपको पता है कि जो मतलब मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिक्स या बहुत ही ज़्यादा जिनकी जो है कंडीशन ख़राब है वो। सो ये हैं कुछ मामलात कोरोना को लेकर के। बाकी अल्लाह के हुक्म से मामलात स्लोली ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। मैं तो बहुत बेहतरी देख रहा हूँ आने वाले दिनों में भी। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, एहतियात आप लोगों ने नहीं छोड़नी। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर बीमार होंगे, आप खुदा ना खास्ता परेशान होंगे तो ज़िंदगी दुनिया वैसे चलती रहेगी, लेकिन आपके पीछे जो आपके लोग हैं, आपके प्यारे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सो आपने अपना ख्याल रखना है अपने लिए और उन लोगों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। सो ये थी मेरी आज की कुछ अपडेट्स। उसके अलावा माइक पोम्पियो जो हैं सेक्रेटरी स्टेट जो हैं यूएस के, उन्होंने भी आज सुल्तान हिज मैजेस्टी सुल्तान हतमिद तारिक से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने जो अपने मामलात जो जिस पे आए हैं वो डिस्कस किए। इसी तरह ब्यूटी पार्लर्स और उसका मैंने आपको कल बता दिया था कि कुछ चीज़ों को मना किया है कि वो नहीं करनी जो डायरेक्ट स्किन रिलेटेड हैं, उससे उन्होंने ममनू है। तो आप जितने भी लोग अभी अपने कारोबार खोल रहे हैं वो बहुत कोशिश करें कि लॉ को समझें, सुनें और उस पर अमल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। वो बस नॉर्मल वही प्रैक्टिस लेके रखते हैं, तो फिर क्या होता है उनको फ़ाइन पड़ता है। और फ़ाइन आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब इन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस वक्त बहुत सारे लोग। रेंट भी पे करने हैं, सैलरीज भी देनी है, कारोबार बंद हुए हैं और इनमें अगर खुदा ना खास्ता उनको फ़ाइन्स पड़ जाता है। क्योंकि मेरे पास कभी कभी फ़ाइन्स की जो है ना वो आती हैं 1500 रियाल फ़ाइन का भी मेरे पास जो है वो वॉचर आए हुए लोगों के कि यार देखो हमें 1500 रियाल का फ़ाइन हुआ है। कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ इस तरह के जो बहुत ही ज़्यादा सिवियर किस्म की वो लोग वायलेशन करते हैं तो उनको इतने भी फ़ाइन्स पड़ते हैं। तो आपका भी अगर जिस कैटेगरी का आप फ़ाइन का आप करेंगे ऑफेंस, उसी हिसाब से आपको फ़ाइन पड़ेगा। सो बहुत बेहतरीन यही होगा कि आप चीज़ों को समझें, ऑब्ज़र्व करें और उसके बाद ही उस पर मामलात को आगे चलाएं। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसेंगे और खाम खा का बर्डन जो है मज़ीद आप लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। सो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।